Today you're gonna learn how to shade a still life like an atelier student. The process is break down into few simple steps. Hi, I am सिद्धार्थ जना। आप इस ड्रॉ फ्रॉम बिगिनर टू मास्टर सीरीज के लास्ट वीडियो को देख रहे हैं। तो इस वीडियो में आज एक सिंपल स्टिल लाइफ को कैसे शेड करेंगे वो आप जानेंगे। फर्स्ट थिंग, कैसे बेस टोन को देना है और क्यों देना है ग्रेफाइट पाउडर से। सेकेंडली, ट्रू वैल्यू स्टडी करके कैसे ये इजी हो जाता है शेड करना। ऑब्जेक्ट को उल्टा रख के शेड क्यों करना है, इससे क्या फ़ायदा होता है। डेप्री के जो पैटर्न होते हैं उसको कैसे समझ के शेड करना है। स्टील रोल का क्या हेल्प है, और भी बहुत कुछ आप सीखोगे आज इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट सिंपल ब्लॉकिंग टेक्निक से मैंने मार्किंग कर लिया और चीज़ों को प्लेस कर दिया। देन मैं उसको कर्व लाइन में कन्वर्ट किया अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस। यहाँ पे और एक चीज़ मार्क करना, मैं जो इमेज पहले दिखाया वो थोड़ा एडिटेड था, उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा हुआ था सो दैट आप वो ड्राइंग के मार्किंग को देख सको। अदरवाइज मैं बहुत ही लाइटली ड्रॉ किया था चीज़ों को, आपको भी वैसे ही करना है। एंड ड्रॉ करने के बाद इसको टू वैल्यू स्टडी में कन्वर्ट कर दिया। जितने भी टर्मिनेटर लाइन थे उन सभी को मैं मार्क कर दिया सो दैट मुझे मेरा लाइट एंड शेडो सेपरेटली मिल जाए, जैसे हम सीखे थे सीरीज से। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, जो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ना वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ये शेडो मैपिंग करने के बाद जो शेडो लाइन्स थे उनको मैप करने के बाद कहाँ पे हमारा लाइट गिर रहा है और कहाँ पे हमारा शेडो गिर रहा है, ये बहुत ईजिली हम डिफाइन कर दिए हैं अभी। अब इसके ऊपर डार्कर शेडो वैल्यूज के ऊपर और डार्कर लाइट एरियाज के ऊपर जाके हम बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको दिखाना भूल गया था। शेडो मैपिंग के बाद मैं सिंपली ग्राफाइट पाउडर को लेकर टिश्यू पेपर के साथ एंटायर पेपर के ऊपर फिल कर दूंगा सो दैट मुझे एक टोन मिल सके। हाँ, थोड़ा अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो पहले से ही आप ये कर सकते हैं, देन उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। बट मैं रिस्क ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिया और पहले ड्रॉ करके शेडो मैपिंग कर दिया। देन वहाँ पे ओवरऑली एक सेम टोन मैंने अप्लाई कर दिया ग्राफाइट पाउडर से। देन सारे जो शेडोज पार्ट थे उनको मैंने फिल कर दिया एक बहुत ही लाइट टोन से, लाइट वैल्यूज से। और उसी तरह हमारा टू वैल्यू स्टडी हो गया। टू वैल्यू स्टडी होने के बाद अभी हम डार्कर वैल्यूज के ऊपर जाएंगे। तो इसके लिए इसको हम फिर से ब्लेंड कर देंगे क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा टेक्सचर्ड है। हालांकि ये यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, बट डोंट थिंक कि ये बहुत ही रियलिस्टिक वे में ड्रॉ होगा। ये एक आर्टिस्टिक वे में ड्रॉ होगा जहाँ पे लाइन्स की स्ट्रोक्स एंड ऑल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जब मैं डार्कर वैल्यूज के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ का ध्यान रख रहा हूँ। कहाँ पे कोर शेडोज इसका है, कहाँ पे रिफ्लेक्टिव लाइट है। रिफ्लेक्टिव लाइट के लिए मैं नीचे आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा एरियाज छोड़ा हूँ और अभी मैं कोर शेडो के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा और वैल्यूज़ को सही से जज करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा ब्लेंड कर रहा हूँ, कॉज पेपर थोड़ा सा रफ एंड टेक्सचर्ड है इसीलिए। फिर वही स्टेप को कपल ऑफ टाइम्स आपको रिपीट करना है जब तक आपको अपनी डिज़ायरेबल वैल्यूज़ नहीं मिल जाते हैं, वो डार्कनेस अचीव जब तक नहीं करते हैं तब तक लेयर बाय लेयर काम करते जाइए। और एक चीज़ है यहाँ पे जो है ट्रांजिशन, आपको ट्रांजिशन का भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। जितना अच्छा सा ट्रांजिशन होगा उतना अच्छा फॉर्म पता चलेगा कि ये जो पॉट आप दिख रहे हो यहाँ पे जो कर्वनेस है वो ट्रांजिशन के कारण ही पता चल रहा है उतने अच्छे से। थोड़े लंबे टाइम काम करने के बाद मैं अपने जो ड्राइंग को उसको उल्टा भी कर दे रहा हूँ सो दैट मुझे वो ड्राइंग एक रैंडम शेप के तरह दिखे, ना कि वो पॉट के तरह दिखे या फिर वो पियर के तरह दिखे, वो फ्रूट या फिर कलर रैंडम शेप के तरह दिखे। सो दैट क्या हुआ कि शेड्स को मैं थोड़ा और अच्छे से समझ पाऊँ। वो पॉट का फुल वैल्यू के ऊपर काम करने के बाद अभी ये पियर के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ये फ्रूट के ऊपर काम करूँगा। अब ये फ्रूट्स के ऊपर भी मैं वही सेम अप्रोच में काम कर रहा हूँ जैसे वो पॉट के ऊपर किया। पहले मैं कोर शेडोज, वो रिफ्लेक्टिव लाइट, वो शेडोज फैमिली के काम कर दिया, फिर हाफ टोन और हाइलाइट्स के ऊपर काम किया। पर एक चीज़ का आप ध्यान रखना, मैं लेयर वाइज लेयर काम कर रहा हूँ, एक ही बार में वो डार्क वैल्यू लाने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में मैं ओवरऑल वैल्यूज़ का भी ध्यान रख रहा हूँ, लाइक कहीं वैल्यूज़ ज़्यादा तो नहीं हो जा रहा है कोर शेडो का, या फिर हाफ टोन का तो कहीं कम नहीं हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एक स्टील रूल देख रहे हैं ये सिर्फ हैंड सपोर्ट के लिए है, हैंड पेपर पे ना लगे इसलिए।
अब बारी आती है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस ड्राइंग एंड द मोस्ट टाइम टेकन पार्ट ऑफ दिस ड्राइंग, ड्रेपरी स्टडी। तो ये ड्रेपरी और ये जो क्लॉथ होते हैं ये दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं पर एक्चुअल में होते नहीं, अगर आप इसको सिंपल स्टेप और इजी स्टेप में ब्रेक डाउन करके कर रहे हैं तो पहले मैं डार्कर पार्ट या फिर जो शेडोज पार्ट है उसी पे पहले काम करता हूँ, जैसे वो पॉट एंड फ्रूट का किया। तो यहाँ पे जो फोल्ड्स है ना क्लॉथ का, एक एक फोल्ड को मैं एग्जैक्टली कॉपी करने की नहीं सोच रहा हूँ, मैं बस ये ट्राई कर रहा हूँ वो फ्लो मेंटेन रहे, वो क्लॉथ जिस पास में कर्व है उसका फोल्ड भी कुछ ऐसा बने जैसे कि वो पाथ को जस्टिफाई करे या फिर थोड़ा बिलीवेबल लगे। अगर ओवरऑल से देखेंगे तो कुछ इस तरह फोल्ड्स का पैटर्न हमको देखने को मिलेगा। जो हम ग्राफाइट पाउडर से एक टोन क्रिएट किए थे, अब यहाँ पे वो बहुत हेल्प आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहले हाइलाइट्स, जो कपड़े के जो हाइलाइट्स है, जो लाइट एरिया है, जो हाफ टोन से थोड़ा ज़्यादा लाइट है, मैं पहले उनको निकाल दे रहा हूँ। देन कपड़े के जो क्लॉथ के जो डार्कर पार्ट्स है, जो शेडोज के पार्ट है, उसको कर दे रहा हूँ। इतना होने के बाद में बीच का जो हाफ टोन्स है वो हाफ टोन्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि हाफ टोन्स क्या है, कोर शेडोज क्या है, रिफ्लेक्टिव लाइट्स क्या है, तो मैं हाईली प्रीफर करूंगा इस सीरीज का ड्रॉ फ्रॉम बिगिनर टू मास्टर, उसका प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और लाइट एंड शेडो वाले वीडियोस को जरूर देखें। क्लॉथ को करते वक्त एक चीज जो होता है, हम फोल्ड्स में खो जाते हैं, तो आपको खोना नहीं है, आपको हर फोल्ड्स को एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना है, आपको वो फ्लो को पकड़ना है, वो रिदम को पकड़ना है और उसी हिसाब से आपको फोल्ड्स थोड़े मैनिपुलेट भी करना है। आप मैनिपुलेट भी थोड़ा कर सकते हैं सो दैट वो बिलीवेबल लगेगा अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं यहाँ पे हर एक फोल्ड्स को एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ कुछ जो मेजर फोल्ड्स है उसको कॉपी कर रहा हूँ और बाकी कुछ फोल्ड्स थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। साथ में और एक मेजर चीज का भी ध्यान रखना है, जो है वैल्यूज। आप कहीं ज्यादा डार्क तो नहीं कर दे रहे हैं या फिर कहीं ज्यादा लाइट तो नहीं कर दे रहे हैं। फोल्ड्स को करने के चक्कर में हर चीज को ज्यादा डार्क तो करते नहीं जा रहे, तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए आप हर 20 मिनट्स में थोड़ा पीछे जाकर देख सकते हैं अपने ओवरऑल ड्राइंग को। वैल्यूज थोड़ा आप अच्छे से देख सको इसलिए मैं ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया आपको। क्लॉथ के जो अपर पार्ट थे वो हमारे मेजर फोल्ड्स थे और जैसे जैसे ये डाउन पार्ट है उसको मैं ज़्यादा डिटेल वर्क नहीं कर रहा हूँ और उसको मैं लाइट एंड थोड़ा ब्लर्ड रख रहा हूँ सो दैट वो फोकस में ना आए और जो अपर के पॉइंट है वो फोकस में आए और जो मेरा फोकल पॉइंट है इस कॉम्पोजिशन में वही चीज़ आपको अच्छे से दिखाई दे। क्लॉथ की ये जो फोल्ड आप देख रहे हो, जो कर्व फोल्ड्स देख रहे हो, ये सबसे एक मेजर फोल्ड में बोल सकता हूँ। तो इसके ऊपर मैं अच्छे से डिटेली काम कर रहा हूँ और जो रिफ्लेक्टिव लाइट है इसका, उसके ऊपर भी मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ। आप रिफ्लेक्टिव लाइट एंड कोर शैडो को जितना अच्छे से बैलेंस करोगे, फॉर्म उतना अच्छे से दिखाई देगा और समझ में आएगा। आपको एक बार क्लोजली रिकैप करवा देता हूँ ये प्रोसेस को फिर से। जो डार्कर पार्ट था क्लॉथ का, जो शेडोज के पार्ट के अंदर आते हैं क्लॉथ के, मैं उसको फिर से थोड़ा रीड्रॉ कर दे रहा हूँ। वो डार्कर पार्ट को थोड़ा रीडिफाइन करने के बाद क्लॉथ में जो लाइट पार्ट है, जो हाफ टोन से थोड़ा ज्यादा लाइट है, मैं उनको अभी इरेजर से मार्क कर दूंगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक बेस टोन है तो इजिली हम इरेजर से उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इरेजर भी एज एक टूल के हिसाब से यूज कर रहे हैं। लाइट पार्ट की काम खत्म होने के बाद अभी जो हमारा शेडो पार्ट था, वो शेडो पार्ट के ऊपर मैं फिर से थोड़ा काम कर रहा हूँ। वो वैल्यूज को थोड़ा फिर से अच्छे से रीएस्टैब्लिश कर रहा हूँ। वो वैल्यूज को मैं यहाँ पे मेनली ध्यान रख रहा हूँ। अगर ब्लेंड करने की थोड़ी जरूरत पड़े तो ब्लेंड भी कर रहा हूँ मेकअप ब्रश से। तो इस तरह करके मेनली वैल्यूज को मैं यहाँ पे ध्यान रख रहा हूँ और वो फोल्ड्स को भी ध्यान रख रहा हूँ क्लॉथ का। अभी लाइट पार्ट एंड डार्क पार्ट के ऊपर काम खत्म करने के बाद इसकी जो हाफ टोन एरिया है, मैं हाफ टोन एरिया के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिससे इसकी जो फॉर्म है वो और भी अच्छे से पता चलेगा। बस आपको यही प्रोसेस को ही कपल ऑफ टाइम्स रिपीट करते जाना है और चीजें आपकी धीरे धीरे बनते जाएगी। बट वैल्यूज का ध्यान ओवरऑली रखना एंड जो फ्लो है फोल्ड्स के, उसको ओवरऑली ध्यान रखना। सारा कुछ काम होने के बाद अभी काम आता है हाइलाइट्स को ऐड करने का। हाइलाइट्स सबसे एंड में ऐड किया जाए तो ही अच्छा है, बिकॉज पहले से ऐड कर देंगे तो वो डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। हाइलाइट्स को भी ऐड करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, हाइलाइट्स के जो एजेस है वो शार्प एजेस नहीं रहते हैं। वो शार्प एजेस कहीं कहीं पे होते हैं और कहीं कहीं पे थोड़ा ब्लर सॉफ्ट एजेस रहते हैं, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द वे इनटू द एंड। आई होप आपको कुछ डाउट ना हो। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। अगर कोई टर्म आपको समझ में नहीं आता है, लाइक कोर शेडो क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लाइट क्या होता है, टर्मिनेटर लाइन क्या होता है, तो आप ये सीरीज को पूरा चेक करिए, ड्रॉ फ्रॉम बिगिनर टू मास्टर। हर एक चीज के लिए एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
अगर ऑलरेडी आप चेक कर चुके हैं ये पूरे सीरीज को, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिए सो दैट इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। हालांकि ये वीडियो लास्ट है, फिर भी बहुत कुछ वीडियो आने वाले हैं इस चैनल पे। ओके, अगर आपको ये पूरी प्लेलिस्ट चेक करना है ड्रॉ फ्रॉम बिगिनर टू मास्टर, देन चेक आउट लेफ्ट साइड सीरीज। या फिर आपको एक जानना है कि हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट में क्या क्या मटेरियल यूज होता है, देन चेक राइट साइड वीडियो। स्टे हेल्दी, कीप ड्रॉइंग।